जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 30 में आपका स्वागत है। आज हम एक नया बुक शुरू कर रहे हैं, पहला यूहन्ना का आज से लेकर आने वाले हफ्ते में अध्ययन करेंगे। आज पहला यूहन्ना का हमने जो टाइटल दिया है वो है प्रेमी पिता के साथ सहभागिता, फेलोशिप विद द लविंग फादर। तो पिछले हमने 29 एपिसोड्स में हमने अध्ययन किया है एफिसियों के पुस्तक में, और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग इस एपिसोड्स के द्वारा आशीषित हुए हैं। तो आज से हम ये नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम पहला यूहन्ना का परिचय के बारे में हम देखेंगे। उसमें आज हम सीखेंगे इस पहला यूहन्ना को किसने लिखा और कब लिखा और क्यों लिखा और किसके लिए लिखी गई और उसमें क्या क्या चीजें लिखा गया है, उसके बारे में आज के एपिसोड में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना, उसका रचनाकारिता या ऑथरशिप के बारे में हम देखते हैं तो वो जो है प्रेरित यूहन्ना, जैसा इस किताब का नाम है यूहन्ना, तो उस प्रेरित यूहन्ना ने उसको लिखा है। और ये अध्याय 1:3 में उन्होंने बोला कि जिन चीजों को हमने देखा और हमने सुनी, तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जो जीवित वचन के बारे में उसमें वो बात कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने देखा उनमें से एक व्यक्ति लिखा है। तो ये जो है प्रेरित यूहन्ना हो सकते हैं, वो उसके बारे में आगे हम देखेंगे। और ये कब लिखी गई है, ये लगभग 65 AD है ना, यीशु मसीह आने के बाद वो जो है 65 साल बाद 65 AD में उसके आसपास में लिखी गई है। और ये जो है 70 से पहले, मैं विश्वास करता हूँ 70 से पहले लिखी गई है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये उन्होंने उनके अंतिम समय में लिखा है कि 90 AD या 90 AD उसके आसपास में उन्होंने लिखा, ऐसे कई लोग विश्वास करते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये लगभग 65 से लेकर 70 से पहले लिखी गई, क्योंकि 70 में यरूशलेम जो है वो यरूशलेम के मंदिर टूटा और यरूशलेम की शहर पूरी नाश हुई। वो ये सारे चीजें के बारे में पहला यूहन्ना की पुस्तक में जो है कोई भी बातें बताए नहीं गया। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ शायद उससे पहले ये सारे बातें लिखी गई है। तो इनमें और भी कुछ चीजें हैं, उसमें झूठा मसीह के बारे में लिखा गया है, और एक झूठा शिक्षा जो है प्रभु यीशु मसीह जो अपने शरीर में 100% शरीर में इस दुनिया में थे, उसमें जो डाउट करते हैं उनके बारे में नॉस्टिसिज्म हम कहते हैं, वो लोग थे। और कहीं झूठे शिक्षा इस समय में था, तो है ना। तो ये लगभग यीशु मसीह के कुछ सालों पहले, यीशु मसीह मरने के कुछ सालों या यीशु मसीह मर के जी उठने के कुछ सालों बाद ये लिखा गया। इतना दूर नहीं कि 50-60 साल बाद। तो मैं विश्वास करता हूँ ये 70 साल पहले लिखा गया। और जो यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं, ये कौन सा यूहन्ना है, ये जो है जबदी का पुत्र है ना, जो याकूब और यूहन्ना, उनके बारे में मत्ती 27:54 में लिखा गया है कि ये जो पुत्र थे उनके बारे में लिखा गया। और ये लोग जो है, इनका बैकग्राउंड जो है, ये मछली पकड़ने वाले थे, है ना। याकूब के साथ ये दोनों मछली पकड़ने वाले थे। और ये जो है वो एक बहुत उत्साहित व्यक्ति था। एक बार हम देखते हैं कोई लोग परमेश्वर का वचन को सामरी नगर में उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो ये वो कहता था कि उसके परमेश्वर हम आग नीचे उतरवा के क्या कर लेंगे, हम इसको नाश कर देंगे, है ना। ऐसे मतलब इनको ऐसा मतलब बहुत उत्साह के साथ ये लोग मसीह के साथ सेवकाई में थे। उसके बाद यही यूहन्ना का माता जो है यीशु मसीह से आके पूछते, मत्ती अध्याय 20 से 23 में, आप मरने के बाद इनका पोजीशन क्या होगा, आपके राज्य में इनका पोजीशन क्या होगा, उसके बारे में ये पूछते हैं। उसके बाद ये जो यूहन्ना वो जो है अंतिम बोझ में
यीशु मसीह के साथ बैठ के ये भोजन करते हैं, है ना। पतरस के साथ ये भी साथ में बैठ के भोजन करते हैं। और ये यूहन्ना और पतरस जो है वो काली टोम को, है ना, जो जहां यीशु मसीह को मरने के बाद रखा गया है, उस जगह कब्र को ये और पतरस जो है देखने गए, वही यूहन्ना ये। उसके बाद यही यूहन्ना है यीशु मसीह ने अपने माँ को उनके हाथ में सौंपा था, तो उन्होंने, मैं विश्वास करता हूँ ये यूहन्ना है। यरूशलेम के नाश होने उस समय तक वो उधर ही थे। उसके बाद ट्रेडिशन कहती है कि वो यफिसुस के ओर चले गए थे, वहां ये सेवकाई करते थे। उसके बाद यही यूहन्ना है, ये पतमोस में वो प्रेरितों के कार्य नहीं, प्रकाशित वाक्य को भी ये लिखते हैं। उसके बाद यदि हम देखते हैं ये क्यों इस पत्री को उन्होंने लिखा है, यदि हम पहला यूहन्ना 1:4 में देखते हैं, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे आनंद पूरे हो जाए। यूहन्ना इसलिए ये पत्री लिखा है कि ताकि जो आनंद मसीह में हमें मिली है वो पूरे हो जाए। उसके बारे में हम आने वाले हफ्ते में पहला अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा मकसद जो है, पर्पस जो है, पहले यूहन्ना 2:1 में लिखा गया है, हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना चाहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पाप ना करें, उसके बारे में उन्होंने ये लिखा है। उसके बाद पहला यूहन्ना 5:13 में यदि हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये इसलिए लिखते हैं कि तुम निश्चित रहो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मैंने पहले बताया कि इस पुस्तक को जो यूहन्ना का पुस्तक ने लिखा उसी व्यक्ति ने लिखा है, क्योंकि यूहन्ना 20:31 में हम पढ़ते हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उस समय में वो इसलिए लिखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और आनंद जीवन पाए। अभी पहला यूहन्ना इसलिए लिख रहे हैं कि अभी तुम लोग जो विश्वास करते हैं तुम लोग निश्चित रहो, ताकि क्योंकि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहले वो उनको बता देते कि तुम्हें विश्वास करना होगा क्योंकि तुम अनंत जीवन पाओगे। यूहन्ना 3:16 है, यूहन्ना 1:12, ये सब वचन हम जानते हैं। लेकिन अभी ये लिखते हैं कि तुम लोग अभी विश्वास कर चुके हो, लेकिन तुम यकीन रहो, है ना, अनंत जीवन तुम्हारा है। ये तुम डाउट में मत रहो, ये मेरा उद्धार जो है सुरक्षित है, या प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं स्वर्ग जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये सारा डाउट जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनंत जीवन हमारा है। उसके बाद ये किसके लिए लिखा गया? मैं विश्वास करता हूँ ये जो है अन्य जातियों के लिए, क्योंकि हम इधर पुराने नियम के कानून के बारे में या व्यवस्था के बारे में बहुत कम चीजें हैं बात की गई हैं। ज्यादातर मैं विश्वास करता हूँ जो नया विश्वासी लोग थे उस समय में और हमारे लिए जो अन्य जाति लोग के लिए ये लिखा गया है। उसके बाद यदि हम देखते हैं इस पुस्तक का थीम या पौलुस या प्रेरित यूहन्ना जो है बार बार इन चीजों को बात करते हैं, वो जो है परमेश्वर के बच्चे जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान है, ये बार बार इस पुस्तक में रिपीट करते हैं। उसके बाद इसमें लिखते हैं कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं, है ना। उसके बाद तीसरी थीम हम कह सकते हैं वो जो है जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इनके बारे में हम आने वाले हफ्तों में एक एक वचन करके अध्ययन करेंगे। तो तीन चीजें प्रेरित यूहन्ना बार बार कहते हैं, वो जो है परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान है, ये बच्चे हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर के संतान है वो क्या करते हैं, ये परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं। उसके बाद जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसके बाद यदि हम
पहला यूहन्ना में क्या क्या चीज लिखा गया है, इसके बारे में हम या आउटलाइन कहते हैं या रूपरेखा यदि हम कहते हैं, वो जो है चार भाग में इसको विभाजित किया गया है। तो पहला भाग जो है जीवित वचन, वो जीवित वचन जो ये यूहन्ना के पुस्तक में कहते हैं आदि में वचन था, है ना। उसके बाद इसमें भी वो शुरू करते हैं कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, है ना। जो यूहन्ना में जैसा शुरू करते हैं वैसे ही वो ये जीवित वचन के बारे में ये बात करते हैं। वो जो है पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद ये बात करते हैं पहला यूहन्ना 1 का 5 से लेकर अध्याय 3 का 10 तक। ये बातचीत करते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है। तो उसके बारे में ये बातचीत करते हैं। वो जो है पहला यूहन्ना 1 का 5 से लेकर 3 का 10 तक। उसके बाद यदि पहला यूहन्ना 3 का 11 से लेकर 5 का 12 तक ये कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। तो पहला वो कहते हैं कि वर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गॉड इज लाइट, उसके बारे में वो बातचीत करते हैं। और तीसरा विभाजित जो डिवीजन जो है वो कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। उसके बाद वो अंतिम चरण में वो कहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे के चरित्र कैसे होना चाहिए। वो पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 13 से लेकर 21 तक वो क्या बात करते हैं कि परमेश्वर का, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं तो आपका चरित्र कैसे होना चाहिए। ये जो है एक छोटा सा रूपरेखा है। इसके अनुसार जो है आने वाले हफ्ते में, आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम पहला यूहन्ना को अध्ययन करेंगे। उसके बाद पौलुस जो है खत्म करने से पहले मैं और कुछ बातें इन बुक से जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पौलुस जो है कुछ तुलना करते हैं, कुछ बातों को ये क्या करते हैं, तुलना करते हैं इन पूरे किताब में। ये पहला वो तुलना करते हैं मसीह झूठा मसीह, है ना। मसीह के बारे में वो बात करते हैं और झूठे मसीहों के बारे में वो बात करते हैं। मसीह एक है, झूठा मसीह है जो है अनेक है, एक ही झूठा मसीह नहीं है। झूठे मसीह के बारे में, अनेक झूठे मसीहों के बारे में वो बात करते हैं। क्राइस्ट वर्सेस एंटी क्राइस्ट, उसके बारे में वो बात करते हैं। उसके बाद लाइट वर्सेस डार्कनेस, ज्योति और अंधियारे के बारे में वो तुलना करके इस अध्याय को बातचीत करते हैं। उसके बाद सच्चाई और झूठ, उसके बारे में वो बात करते हैं। ट्रूथ और फॉल्सहुड के बारे में वो बात करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं लव ऑफ द फादर और लव ऑफ द वर्ल्ड, परमेश्वर का या पिता का प्रेम और दुनिया का प्रेम के बारे में वो क्या करते हैं, तुलना करते हैं। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा और झूठा मसीह के आत्मा, इसके बारे में भी वो तुलना करते हैं। तो 5-6 चीज मैंने बताया था जो पौलुस प्रेरित यूहन्ना जो है तुलना करते हैं। वो जो है मसीह, झूठा मसीह, ज्योति, अंधियारा और सच्चाई और झूठ, धार्मिकता और पाप, पिता का प्रेम और इस दुनिया का प्रेम और परमेश्वर की आत्मा और झूठा मसीह की आत्मा, इन चीज के बारे में पौलुस जो है बात करते हैं। उसके बाद हम आने वाले हफ्ते में जो है पिछले बाकी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो इस एपिसोड में आज हमने देखा था कि इस पहले यूहन्ना का किताब को किसने लिखा, वो जो है प्रेरित यूहन्ना। उसके बाद हमने किस समय में लिखा, वो जो है लगभग 65 AD से लेकर 69 AD के बीच में लिखा गया है। उसके बाद उसके बैकग्राउंड के बारे में हमने देखा, तो यूहन्ना कौन है ना। उसके बाद पर्पस हमने देखा था ताकि विश्वास रहो कि तुम्हारा आनंद जो है पूरा हो जाए। उसके बाद तुम पाप ना करो, और उसके बाद आनंद जीवन जो है तुम्हारा है, तुम विश्वास के साथ रहो, मतलब डाउट संदेह मत करो, आनंद जीवन तुम्हारा है क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। उसके बाद जो प्राप्त करता
जिसके लिए वो लिखा गया है वो जो है अन्य जाति लोग है। उसके बाद हमने 3 के बारे में हमने देखा, वो 3 जो है परमेश्वर के, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के बच्चे जो है उनका आज्ञा को पालन करते हैं, परमेश्वर के बच्चे जो है परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसके बाद रूपरेखा के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था ये जो तुलना यूहन्ना ने जो तुलना की थी उसके बारे में हमने बात किया था। तो आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम पहला यूहन्ना को एक एक वचन को लेकर हम अध्ययन करेंगे। बने रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, पिछले एफिसियों के पूरे किताब को आपने एक साथ अध्ययन करने के लिए आपने हमें अनुग्रह किया, धन्यवाद। आज एक नया किताब को शुरू करने के लिए आपने अनुग्रह किया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। जैसा हम पहला यूहन्ना को पढ़ते हैं प्रभु जी, हम आपके संतान हैं और जो आप पर विश्वास करते हैं आनंद जीवन उनका है प्रभु जी। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, क्योंकि ये आपने हमें वायदा किया है प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और इस किताब को हम पढ़ते हैं, जो आनंद आपने हमारे लिए दिए प्रभु जी उसको पूरे तरीके से अनुभव करने के लिए आप हमें अनुग्रह करना प्रभु जी। और इसमें लिखा गया है कि यूहन्ना ने इसलिए लिखा है कि हम पाप से दूर रह सके। पिता परमेश्वर, इन बातों को अध्ययन करते हुए और आपके बारे में और जानने के लिए और आपके हृदय को और समझने के लिए आप हमें अनुग्रह करना प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।